आदाब से नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। CCS LB नगर और सरूनगर पुलिस ने आदि सारिक को किया गिरफ्तार। 93,62,000 रुपये मालियती अशिया बशमूल नकद रकम की गई जब्त। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। साउथ जोन पुलिस की जानिब से मेगा जॉब मेले का अहतमाम। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से मुंसलिक करना अहम मकसद। इतवार को चार मीनार के दामन में मुनक्किद होगा संडे फंडे। फुटपाथ के कारोबारियों को भी दी गई इजाजत। नौ मुंतखबा MLC के कविता ने निज़ामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा। निज़ामाबाद के देहातों को तरक्की देने का अज़्म। सैफाबाद पुलिस ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत के खिलाफ केस दर्ज किया। नामपल्ली कोर्ट ने जारी की हिदायत। देखते हैं खबरों की तफसील। CCS LB नगर और सरूनगर पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए खुफल शिकनी के जरिए मकानात से सरखा करने वाले एक मुलजिम को हिरासत में लिया। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने मीडिया को बताया कि 28 साला गफ्फार खान साकिन आलिजा कोटला को हिरासत में लिया गया, जो तकरीबन 11 पुलिस स्टेशन सदूद में हुई 22 सरखे की वारदातों में मुलव्विस पाया गया है। मुलजिम के हमरा मसरूका अशिया खरीदने वाले 32 साला सैयद ख्वाजा पाशा को भी हिरासत में लिया गया। मुलजिम के कब्जे से 1 किलो 805 ग्राम तलाई जेवर, 1,90,000 रुपये नकद रकम और दीगर अशिया जुमला मालियती 93,62,500 रुपये बरामद किए गए। చేతిలో గ్లోవ్ చేసుకొని వెళ్తున్నారు. పక్క ఇక్కడ కూడా మన CCTV ఫుటేజ్ చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. సో ఆ కోవిడ్ నియమాన్ని ఫాలో చేస్తూ అక్కడ సీన్ దగ్గర వెళ్ళి ఎక్కడ అది చేయాలా అక్కడ అది కిటికీ నుంచి చేతులు లోపల చేసుకొని డోర్ ఓపెన్ చేస్తూ ఎంట్రీ చేస్తున్నారు. దెన్ అది ఈ బిరువా కానీ ఎక్కడ అది బంగారం ఉంది, వెండి ఉంది, మన దానికోసం మీ స్పెషల్ ఫోకస్ అది క్యాష్ దొరికితే క్యాష్, అదర్వైజ్ మొబైల్ ఫోన్. మొత్తం ఈ 27 కేసెస్లో దాదాపు 93,62,500 రూపీస్ వర్త్ ఈ ప్రాపర్టీ ఇప్పుడు రికవరీ అయింది. చాలా మంచి డిటెక్షన్ ఇది. చాలా రోజు తర్వాత ఈ డిటెక్షన్ మన అడిషనల్ CP గారు సూపర్విజన్లో DCP క్రైమ్, తర్వాత యాదగిరి గారు DCP క్రైమ్, మన సిటీ సలీమా, తర్వాత అక్కడ ఉన్న CCS ఇన్స్పెక్టర్స్ వెంకటేశ్వర్లు, పార్థసారథి, దేవేందర్, మహేష్, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ మసీవుద్దీన్, విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి, నర్సయ్య, ఈరోజు రాములు నాయక్, వైజుద్దీన్, తర్వాత సరూనగర్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్స్పెక్టర్ అండ్ డిటెక్టివ్ ఇన్స్పెక్టర్, ACP, తర్వాత DCP LB నగర్, ఇదంతా టీమ్గా వర్కౌట్ చేస్తూ ఈ కేసెస్ అన్నీ డిటెక్ట్ చేయడం జరిగినాయి. ఐఎమ్ గివింగ్ దెమ్ క్యాష్ రివార్డ్ ఫర్ దిస్ గుడ్ డిటెక్షన్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్. TRS पार्टी से नौमुंतखबा MLC के कविता ने निज़ामाबाद ज़िले के कई देहातों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। नाज़रीन ग्रामी, इस खबर के साथ आइए कुछ और खबरों पर तफसीली तौर पर नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ।
मुकामी दर्जात के तहत मुनक़िद होने वाले MLC इंतखाबात में निज़ामबाद हल्के से 9 मुंतखबा MLC के कविता ने निज़ामबाद के कई एक देहातों का दौरा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और वज़ीर उमूर मुखन्ना प्रशांत रेड्डी की क़यादत में निज़ामबाद के देहातों की तरक्की के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि TRS एक सियासी ताकत बनकर उभर रही है, क्योंकि रियासत की तरक्की के लिए के चंद्रशेखर राव ने जो इक़दामात किए हैं, इससे मालूम होता है कि KCR रियासत के आवाम के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए हैं और इसी बात से रियासत के तमाम सियासी जमातें बौखलाहट का शिकार होकर हुकूमत पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। मुल्क और रियासत में चंद माह से कोरोना के केसेस में बड़ी हद तक कमी आ गई थी, लेकिन चंद रोज़ से रियासत में कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। इस सिलसिले में मेडशर दुंडीगल में टेक महिंद्रा यूनिवर्सिटी के 1400 अफराद का कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिसमें से 30 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए, जिनमें 25 तलबा और 5 का ताल्लुक टीचिंग स्टाफ से बताया गया है। जिसके साथ ही यूनिवर्सिटी को सैनिटाइज करने के इक़दाम किए गए और DMHO श्रीनिवास और डिप्टी DMHO निर्मला ने मड़पल्ली और उसके अतराफ व अकनाफ की आवाम से अपील की है कि वो अपना कोरोना का टेस्ट करवा लें और कोरोना के रहनुमाना खतूत पर सख्ती के साथ अमल किया जाए। TRS रुकन असम्बली M कृष्णा राव ने कोकटपल्ली के बालानगर डिवीज़न में कमज़ोर तबक़ात में अनाज की किट्स तकसीम करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में कमज़ोर तबक़ात को किराए के मकानों से छुटकारा दिलाने के लिए डबल बेडरूम मकानात बग़ैर 1 रुपया लिए फ़राहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा KCR किट के तहत 12,000 रुपये की फ़राहमी और SC, ST, BC और माइनॉरिटी तलबा को तालीम से आरास्ता करने के लिए रेजिडेंशियल स्कूल्स का क़याम भी अमल में लाते हुए मुफ्त तालीम के साथ साथ मुफ्त क़याम व ताम की सहूलत फराहम की जा रही है। सदर रियासती BJP रुकने पार्लियामेंट B संजय ने पार्टी की वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए बताया कि BJP 2023 के आम इंतखाबात में 80% हिंदू तबके के वोट हासिल करेगी और इख्तिदार पर फायज होने के बाद BJP रियासत के हिंदू तबके के साथ साथ अक़लियतों की तरक्की के लिए भी काम करेगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा TRS हुकूमत MIM के इशारों पर काम करते हुए हिंदू तबके के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, जिसको दूर करने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनक़ीद करते हुए उन्हें धोखेबाज क़ायद करार दिया और कहा कि 7 साल गुजर जाने के बावजूद भी कमज़ोर तबक़ात को डबल बेडरूम मकानात फराहम नहीं किए गए और BC तबके के तलबा की फ़ीस रीइम्बर्समेंट की अदायगी ना होने की वजह से वो भी मुश्किलात से दो चार हैं। మాజీ అధ్యక్షులు పెద్దలు శ్రీ మల్లు ఇంద్రసేనరావు గారికి, భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులు పెద్దలు శ్రీ గరికపాటి మోహన్ రావు గారికి, మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులు పెద్దలు శ్రీ వివేక్ వెంకటస్వామి గారికి, శాసన మండలి మాజీ చైర్మన్ శ్రీ స్వామి గౌడన్న గారికి, భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు శ్రీ మనోహర్ రెడ్డి గారికి, ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర ఇన్ఛార్జ్ కూడా వారి మనోహర్ రెడ్డి గారికి, రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు మాజీ శాసనసభ్యులు శ్రీ ఎండ లక్ష్మీనారాయణ గారికి, మాజీ మంత్రివర్యులు భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు శ్రీ డాక్టర్ విజయరామారావు గారికి, భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर राजेंद्र नगर मजलिस के इंचार्ज मिर्जा अहमद बेग ने शास्त्रीपुरम डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन और बल्दी अहदेदारों के हमरा मुगल कॉलोनी रेलवे गेट के पास जारी कामों का जायजा लिया।
ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों के सिलसिले में भी ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई गई, जबकि जारी कामों की जल्द तकमील पर जोर दिया गया। मुकामी मजलिस के कारकुनान भी इस मौके पर मौजूद थे। वाज़ेह है कि हल्के असम्बली राजेंद्र नगर के बल्ले डिवीज़न शास्त्रीपुरम में मजलिसी इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग और कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के पैदल दौरे जारी हैं और तरक्याती कामों के अलावा ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों की तकमील के लिए मुताल्लिक़ा महकमों के ओहदेदारों से नुमाइंदगी करते हुए मुख्तलिफ कामों की तकमील को यकीनी बनाया जा रहा है। तारीखी चार मीनार के पास 28 नवंबर बरोज़ इतवार को एक बार फिर एक शाम चार मीनार के नाम प्रोग्राम मुनक्किद होगा। मजलिसी कॉरपोरेटर महमूद सोहेल कादरी ने पुलिस और दीगर ओहदेदारों के हमरा चार मीनार और उसके आसपास के इलाकों का दौरा किया और इतवार के प्रोग्राम के सिलसिले में इंतजामात को लेकर तबादला ख्याल किया गया, जबकि ओहदेदारों को मौसिल इंतजामात की हिदायत दी गई। इस बार चार मीनार के पास मौसीकी के प्रोग्राम नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ फूड कोर्ट ही रहेंगे और आवाम दीगर अशिया की ख़रीदारी ही कर पाएंगे। बताया गया है कि महकमे आसार ख़दीमा की तरफ से एतराज़ करने के बाद बास प्रोग्रामों को मनसूख किया गया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मनकपेट में जहां तरक्याती काम जारी हैं, वहीं मरकज़ी और रियासती हुकूमत की स्कीमों से मुस्तहिक़ीन को फ़ायदा पहुँचाने के लिए भी अनथक जद्दोजहद जारी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में हफ्ते को छोटो कारोबारियों में हुकूमत की स्कीम के तहत रकमी चेक हवाले किए गए। नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी की निगरानी में 20,000 रुपये की रकम के चेक्स तकसीम किए गए। हैदराबाद शहर में गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान खुदकुशी के 4 वाक़यात पेश आए हैं, जिसमें 2 नौजवान और 2 ख़वातीन फौत हुई हैं। एक ताज़ा वाक़या रैन बाज़ार पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया, जहां 1 माह की दुल्हन की नाश मुश्तबा हालत में लटकी हुई पाई गई। मुतवफ़्फ़िया की शिनाख्त 21 साला शाफिया की हैसियत से की गई है। शाफिया की वालिदा ने बताया कि 1 माह पहले शादी हुई थी। जहेज़ में 10 तोले के तिलाई ज़ेवरात दिए गए थे, लेकिन शाफिया के शौहर और ससुराल वालों की तरफ से मज़ीद 10 लाख रुपये का मुतालबा किया जा रहा था, जबकि उनकी बेटी को मायके वालों से फ़ोन पर बात करने की भी इजाज़त नहीं दी गई थी। जुमे को शाफिया की सालगिरह थी और जब उनका भाई बहन के ससुराल गया तो उसे बहन से मिलने नहीं दिया गया। बाद में बहन के देवर ने बताया कि शाफिया ने खुदकुशी कर ली है, लेकिन अफराद ख़ानदान ने इस पर शुबहात का इजहार किया है। इत्तला मिलने पर रैन बाज़ार पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुँचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। हाँ, 30 तारीख के दिन शादी हुई बच्ची की, आज बर्थडे था बच्ची का, तो लोग उसको बच्ची को फांसी देके मार दिए लोग। मेरे को इंसाफ होना, बस मेरी बच्ची का इंसाफ होना। तो अचानक करे, बच्ची को फ़ोन नहीं करने देते थे, पैसा लाओ, बच्ची को पैसा लेके, और मैं बच्चे को भेजी मैं तो भी बात नहीं करा रहे हो लगा फ़ोन पे। बच्ची को बात ही नहीं करना, 10 लाख रुपए लेके आओ बोले, बच्ची को टॉर्चर कर रहे। हम क्या बहुत मुसीबत से पूरा दहेज दिए, पूरा सामान दिए, 10 तोले सोना तक दिए उनको, मालूम है, सब दिए ना। वो लगा रैन बाजार गांधी का पुतला। क्या काम करते हैं आपके दामाद? हार्डवेयर की दुकान है, हार्डवेयर की दुकान है उसकी। तो अभी क्या चाह रहे हैं आप? उसको फांसी देना, उसको मेरी बच्ची की जान लिया उन्हें, इसकी जान लेना, उसकी जान के बदले में जान देना उन्हें जान देना उन्हें। हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे इंसाफ करो। मेरी बच्ची को मार दिया उन्हें, शादी हो गई, 30 तारीख को शादी हुई, मारे जान लेना कितनी बड़ी बात है। हकाल देना था बच्ची को, नहीं रखना था, हकाल देना था, भेज डालना था, हम रख लेते थे।
इतनी बड़ी जान ले लिया बच्ची को, फांसी डाल के जान ले लिया मेरी बच्ची को। आज ही है बर्थडे बच्ची का, मेरी बच्ची का बर्थडे आज ही 6, उसको खत्म कर दिया। आपको कैसा मालूम हुआ बच्ची को फांसी मिली? हमारा बच्चा गया था, बच्चा गया तो मालूम हुआ। बच्चा वहाँ से विश करने के वास्ते बच्चा गया था, बर्थडे लेके बच्चा गया था। बच्चा फिर बच्चे को बिठा डाले माई, आ रहे ऊपर, जाने नहीं दे रहे ऊपर, आने नहीं दे रहे, इसको जाने नहीं दे रहे ऊपर। बैठो, आ रही तुम्हारी बहन, बैठो, आ रही बहन तुम्हारी बोल के बिठा दिया इसको नीचे। कितनी की देर हो गया उन्हें, इतनी की देर के बाद आके उनका देवर बोला कहते ऐसा देखा, उन्हें फांसी डाल दिया, उन्हें था कहते ऊपर ही। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत जो मुतनाज़ा बयानों के जरिए मीडिया की सुर्खियों में रहती हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर करने की फर्स्ट एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नामपल्ली कोर्ट ने सैफाबाद पुलिस को हिदायत जारी की है। वाज़ेह है कि कंगना रनावत ने मुल्क की आज़ादी के बारे में तौहीन आमेज बयान देते हुए कहा था कि 1947 में भीख मिली थी, जबकि असल आज़ादी साल 2014 में हासिल हुई है। उनका इशारा साल 2014 में बीजेपी हुकूमत की मरकज़ में तश्कील को लेकर था। कोर्ट ने दफ़ा 504 और 505 के तहत FIR दर्ज करने की पुलिस को हिदायत दी है। टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए ममनुआ परिंदों की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस एक शख्स को हिरासत में लिया और जब्त शुदा ममनुआ जंगली परिंदों को महकमे जंगलात के हवाले किया गया। टास्क फोर्स के मुताबिक 35 साला मिर्ज़ा फरीद बेग साकिन जहानुमा फलकनुमा को हिरासत में लिया गया है और इस सिलसिले में मुतालिका पुलिस ने एक केस भी दर्ज किया। आइए देखते हैं वफे के बाद की खबरें। रायनगर पुलिस ने लड़के की गुमशुदगी के केस को हल करते हुए लड़के को उसके वालिदैन के हवाले किया। तफसीलात के मुताबिक शिकायत दर्ज करवाने के अंदरून 5 घंटे मकामी नौजवानों ने गुमशुदा लड़के को रायनगर पुलिस स्टेशन से रुजू किया। फौरी तौर पर पुलिस ने उसके घर वालों को तलब करते हुए लड़के को हवाले किया गया। सुबह 10 बजे एक नामालूम बच्चे को 2 शख्स लेके आके हैंडओवर करे हमारे PS में। ये बच्चा क्या है, नाम वगैरह नहीं बोल रहा, गूंगा दिख रहा मेरे हिसाब से, कुछ बातचीत कुछ नहीं आ रही और ग्रुपों में सब डाल दिए हम लोग भी, इसके बारे में कोई भी नहीं आए। इंशाल्लाह देखिए अगर इसको चिल्ड्रंस होम में भेजने वाले हैं। अच्छा, बच्चे को कैसे ट्रैक करें सर? ये रामबाग एरिया में घूम रहा तो 2 नौजवान बच्चे लेके आके, ये बच्चा कुछ बोल रहा नहीं, गूंगा है और कुछ बता रहा नहीं बोल के हमारे को हैंडओवर करें। सुबह 10 बजे अब ये PS में रखे। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। CCS LB नगर और सरूनगर पुलिस ने आदि सारिक को किया गिरफ्तार। 93,62,000 रुपये मालियती अशिया बशमूल नकद रकम की गई जब्त। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। साउथ जोन पुलिस की जानिब से मेगा जॉब मेले का एहतमाम। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से मुंसलिक करना अहम मकसद। इतवार को चारमीनार के दामन में मुनक्किद होगा संडे फंडे। फुटपाथ के कारोबारियों को भी दी गई इजाजत। नौ मुंतखबा MLC के कविता ने निज़ामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा। निज़ामाबाद के देहातों को तरक्की देने का अज़्म। सैफाबाद पुलिस ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत के खिलाफ केस दर्ज किया। नामपल्ली कोर्ट ने जारी की हिदायत।
इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रियासती, कौमी और बैन-अवी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।